सोचिए। लेट्स कट लाइव। और यह बताता है कि हम किसी पद की लालसा में और पद के लिए नहीं हैं, हम विचार के लिए हैं और विचार को आगे रखने के साथ साथ महाराष्ट्र की जनता की भलाई हो, महाराष्ट्र की जनता का विकास हो, जन जन की आकांक्षाएं पूरी हों, इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे देवेंद्र फडणवीस जी ने इस बात का फैसला किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम ने इस बात को तय किया है कि देवेंद्र जी को सरकार में आना चाहिए और सरकार में पदभार संभालना चाहिए, और इसलिए देवेंद्र जी से व्यक्तिगत रूप में भी आग्रह किया है और केंद्र ने इस बात को निर्देशित किया है कि देवेंद्र जी उप मुख्यमंत्री के रूप में, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में कार्यभार संभालें और महाराष्ट्र की जनता और महाराष्ट्र की लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगाएं और जन जन की आकांक्षाओं को एक विकसित प्रदेश के रूप में महाराष्ट्र को खड़ा करने में अपना योगदान करें। अब देखिए, ये बड़ी डिसीजन है। इसको कहते हैं, ये कोई राजनीतिक चाल नहीं है, तरीका होता है। ये इसको कहते हैं, आप समझ रहे हैं ना किशोर तिवारी जी, इसको कहते हैं पॉलिटिकल कल्चर। देवेंद्र फडणवीस के उप मुख्यमंत्री होंगे। तो इनसे ना देखिए कितनी सिंबोलिज्म है इसमें। नंबर उनके पास है मगर वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और इधर जिनके नंबर नहीं है और कभी नहीं थे वो मुख्यमंत्री बनने के लिए इतने हताश थे कि वाड्रा कांग्रेस का हाथ पकड़े थे। सीखिए कुछ, अरे सीखिए कुछ। तू इनसे ना आज ये प्रमाणित हो गया है कि हम बस महाराष्ट्र का हित चाहते थे। अगर उद्धव ठाकरे में जरा भी क्षमता होती, अगर नेतृत्व होता तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो 2.5 साल में जो अराजकता महाराष्ट्र ने देखा है उसको समाप्त करना भी हमारा दायित्व था, और इसीलिए आज हमने एक सच्चे शिव सैनिक को, जो आज भी बाला साहब ठाकरे के उद्देश्यों पर चलता है, उसको विराजमान किया है सीएम की कुर्सी पर। तो ये दिखाता है कि हमेशा से हमने महाराष्ट्र के हित के बारे में सोचा है जैसे कि हम देश के हित के बारे में सोचते हैं। और मैं दोबारा कह रहा हूं कि केवल सीएम के पद पर बैठ के जिस प्रकार से उद्धव ठाकरे ने अपने आप को एक किले में बांध लिया था, आप आज कह रहे थे कि तिवारी जी से कह रहे थे कि आप फोन लगाकर, अरे उद्धव ठाकरे अगर अपने लोगों के फोन एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते, तो आज ये हालत ही नहीं होती। उनको स्वयं नहीं पता था कि उनके एमएलएस क्या कर रहे हैं, उनके एमएलएस कहां जा रहे हैं, क्योंकि घर से बाहर ये जो वर्क फ्रॉम होम कल्चर जो वो लाए थे, पहली बार कोई चीफ मिनिस्टर जो है वर्क फ्रॉम होम चीफ मिनिस्टर। तो इन 2 मिनट बहुत जरूरी ये बिल्कुल जो जितने 1 मिनट जरा मुझे बोलने दीजिए। ये जो शिवसैनिक हैं आज, किशोर तिवारी जैसे शिवसैनिक जो हैं, 1 मिनट, वैसे वो शिवसैनिक नहीं है क्योंकि शिवसेना पार्टी आपके साथ नहीं है। किशोर जी मेरी बात सुनिए, मैं आपके ऊपर नहीं बोलना चाहता, मेरी बात सुनिए। 3 चीजें होती है किशोर जी, बल, बुद्धि। सुनिए मेरी बात सुनिए। अरे आप रुकिए ना। हर्षवर्धन त्रिपाठी हमारे साथ हैं। 1 मिनट जरा। हर्षवर्धन जी नमस्कार। मैं इनको ये कहना चाहता था, जरा इसको एनालाइज करते हैं। जो डिसीजन अभी जेपी नड्डा साहब ने ली है, और जेपी नड्डा जी ने कहा है